नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भरोसे का सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र का नाश कर रही ईडी आईटी भारत के टुकड़े करने में लगी भाजपा। चावल कटौती पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, हर परिस्थिति में किसानों का प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। और भाजपा सांसद सरोज पांडेय ने विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछे 9 सवाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनांदगांव में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगातार पड़ रहे छापे पर कहा कि ईडी आईटी लोकतंत्र का नाश कर रही है, भाजपा भारत के टुकड़े करने में लगी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की कार्रवाई के बाद भी हम मजबूती से खड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास बलिदान का है, यह सांप्रदायिक सद्भाव की धरती है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने जिस तरह से काम किया है वो अभूतपूर्व है। जो भरोसा उन्होंने किया वो निभाया है। ये गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की और किसानों की सरकार है। यहाँ के लोग बहुत मासूम हैं, अपने काम में मशरूफ रहते हैं, दूसरी बातों में इनको ध्यान नहीं रहता। जितना अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ था। जो चीफ मिनिस्टर ने और उनके मिनिस्टरों ने सभी मिलके जो जनता के लिए काम किए हैं, कर रहे हैं, शायद इसके पहले किसी ने भी छत्तीसगढ़ में इतने काम नहीं किए। जो भरोसा उन्होंने किया वो भी निभाया और आगे जो दे रहे हैं वो भी हम निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी निभाएगी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप भरोसा रखिए। ये गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और शेड्यूल ट्राइब की सरकार है और छोटे छोटे किसानों की सरकार है। राजनांदगांव में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रमन की विधायकी वाला राजनांदगांव सबसे पिछड़े जिलों में आता था। चिटफंड कंपनी के नाम पर यहां के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया गया, लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार ने लोगों को उनका पैसा वापस दिलवाया। जिला में किसान मन आत्महत्या करे और केवल यहाँ लूटपाट के काम होत रही। लूटपाट कैसे? चिटफंड कंपनी ये कार्यालय खोल खोल के खूब पैसा लुटेरिस ना। इंदिरा सहकारी बैंक, इंदिरा केंद्रीय बैंक, वहां का पैसा लुटेरिस है और वही लुटे काम केंद्र सरकार भी करा थे। पेट्रोल के, डीजल के भाव बढ़ाए के और साथ ही रसोई गैस जिन 400 रुपये खड़गे साहब के समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री 400 से अब 1200 करके 200 रुपया घटा है काबर की चुनाव आवत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेंट्रल पूल में चावल की कटौती को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र चावल ले या न ले इससे फर्क नहीं पड़ता, हम हर परिस्थिति में किसानों का प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। राजधानी रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम अपनी घोषणा के तहत 1 नवंबर से धान खरीदी करेंगे। केंद्र ने चावल का कोटा 86 लाख मीट्रिक टन से अचानक घटा दिया, अब बारदाना भी कम देंगे। आखिर कोटा घटाने के पीछे क्या छिपा है? जो चावल ही नहीं खरीद पा रहे वो धान क्या खरीद पाएंगे? यहाँ धान खरीदने का हल्ला मचाते घूमते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले भी ये ऐसा कर चुके हैं, अब हमें घाटा सहकर भी खुले बाजार में बेचने को मजबूर होना पड़ा। हमने किसानों को घाटा नहीं होने दिया। बीजेपी को हर बात में राजनीति दिखती है और अब इस मामले में भी सियासत करने लगी है। छत्तीसगढ़ के साथ पहले भी यही रवैया अपनाते रहे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा हमेशा किसानों के साथ धोखा करती रही। कभी आय दोगुनी करने की बात करती है, 2100 समर्थन मूल्य और 300 बोनस देने की बात कर धोखा देती रही। कांग्रेस सरकार हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी धान खरीदती रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर भाजपा सांसद सरोज पांडेय ने विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा है।
राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 9 सवाल पूछे हैं। सरोज पांडेय ने पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य आज तक स्पष्ट नहीं हुआ कि यह टूटा कब था, जिसे जोड़ने राहुल गांधी निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने भारत शब्द का उपयोग किया। प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने वालों को यह बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जहर परोस रही है। राहुल गांधी की सभा में जो भोजन फेंका गया उसे खाकर गायों की मौत हुई। क्या खड़गे जन्माष्टमी के दिन सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? सनातन धर्म पर आघात करना और वोट की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, यह कांग्रेस का पुराना शिगुफा रहा है। इनके गठबंधन के एक घटक दल डीएमके के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर खुला आघात किया, क्योंकि कांग्रेस इस गठबंधन के अंग हैं। आज जन्माष्टमी का पर्व है। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहती हूं कि क्या जन्माष्टमी के इस पर्व में वो सार्वजनिक रूप से गायों को परोसे गए भोजन के लिए, जिसमें 50 गायों की मौत हो गई, क्या माफी मांगेंगे? सरोज पांडेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। राजस्थान में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, महिला उत्पीड़न की पराकाष्ठा हुई। क्या आपके मुख्यमंत्री इस पर अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखेंगे? आपके छत्तीसगढ़ सरकार का नारा है हमर बेटी हमर मान। सुकमा में बच्ची के साथ अनाचार हुआ, इस पर क्या आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सोनिया गांधी ने माफी मांगी? शराबबंदी का वादा किया और यहां जहरीली शराब से जब लोगों की मौत हो रही है, तब कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस नेताओं में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड के भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता ने मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ में आकर बैठ गई हैं, जो अब डराने का काम कर रही हैं। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने चिरमिरी के हल्दीबाड़ी बीच बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि किस तरह भाजपा के नेता चिरमिरी में हुए कोयले के कारोबार में शामिल रहे और कोयला व्यापारी से पैसे की मांग भी की जाती रही है। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने एक ऑडियो के जरिए मीडिया सहित जनता को यह बताने की कोशिश की कि किस तरह पूर्व विधायक और भाजपा के मंडल अध्यक्ष कोयला व्यापारी से कोयले के काम के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। इससे एक बार फिर क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।